प्रिय मित्रों, कोरोना वायरस को WHO द्वारा महामारी का रूप में घोषित कर दिया गया है। डायबिटीज़ के मरीज को कुछ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। विशेष प्रयोजन ये है कि डायबिटीज़ के मरीजों में अगर उनका शुगर बढ़ा हुआ है तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ जाती है और उनमें इसका इन्फेक्शन होने की या संक्रमण होने की संभावना ज़्यादा है। और अगर ये बीमारी हो जाती है तो उनमें इसकी गंभीरता भी ज़्यादा होगी। इसलिए सामान्य जन को और विशेष तौर पर डायबिटीज़ के मरीजों को कुछ प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम जो है वो एक बात ये समझना ज़रूरी है कि ये बीमारी एयरबॉर्न नहीं है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये है कि कोई आदमी जो संक्रमित है अगर वो छींकता है, खांसता है या बोलता है तो उसके मुंह से जो द्रव्य पदार्थ निकलता है वो उससे करीब 1 से 1.5 मीटर तक फैल सकता है। और जो भी सतह है, जिस सतह पे वो ड्रॉपलेट गिरेगा, अगर हम छुएंगे दूसरा व्यक्ति जो कि संक्रमित नहीं है तो उसको बीमारी हो सकती है। तो हवा में नहीं फैलता है। तो इसलिए जो मास्क के बारे में बात फैली हुई है कि मास्क पहनने से बीमारी बचेगी या ये होगी, तो इसकी मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। मास्क उसी को पहनना है जिसको कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या सांस कोई परेशानियां हैं, खांसी, जुकाम या बुखार की अवस्था है तो उसको पहनना है। सामान्य जन को पहनने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2 बात आवश्यकता है वो है कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन को इम्प्रूव करना है। पर्सनल हाइजीन का मतलब है कि हम बार बार अपने हाथ धोएं, 30 सेकंड तक धोना है। उसका प्रॉपर विधि अभी मैं आपको एक स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हमें हाथ धोना चाहिए। और अगर वो उपलब्ध नहीं है तो हमें ऐसा डिसइंफेक्टेंट जिसमें 60% अल्कोहल हो उससे अपने हाथों को पोंछना है। और बिना हाथ धोए हुए हम अपने मुंह और आँखों को नहीं छुएंगे। ये दूसरा इम्पॉर्टेंट बात है। तीसरी बात ये है कि हमें अपने शुगर को हमेशा नियंत्रित रखना है, क्योंकि अगर हम अपना शुगर नियंत्रित रखेंगे तो हमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं पड़ेगी। तीसरा प्रश्न है कि हमें अपने भोजन के बारे में विशेष ध्यान रखना है। हमें तरह तरह के रंगों की सब्जियां, फल, इनकी मात्रा बढ़ानी है जिससे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी आए। दूसरी बात यह है कि हम ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। ऐसे स्थानों में जाने से बचना है क्योंकि हमें पता नहीं है कि वहाँ पे कोई आदमी संक्रमित है या नहीं है। और बिना बात के ट्रैवल करना, वो चाहे डायबिटीज़ का मरीज हो या उसके परिवारीजन हो, तो उसको इस समय विशेष में हमें अवॉइड करना है। अगर आपको कोई भी ऐसे लक्षण होते हैं जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, आपको डायबिटीज़ है, तो अपने चिकित्सक से मिलें। और अगर आपको कोई कंटैक्ट की हिस्ट्री है तो अपनी जांच अवश्य कराएं। इसमें पीछे नहीं हटना है क्योंकि ये राष्ट्र हित में भी है। क्योंकि अगर कोई संक्रमित आदमी है, अगर हम इसकी पहचान कर लेंगे और उसको समय रहते हम इसकी जानकारी मिल जाएगी तो उससे अन्य लोगों को संक्रमित होने से बचाया जा सकता है। एक और बात है कि हम लोग कहते हैं इम्यूनाइजेशन की बात कहते हैं। तो इम्यूनाइजेशन में दो इम्यूनाइजेशन हम लोग कंपलसरी बताते हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स को। एक तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन और एक हम न्यूमोकोकल वैक्सीन कहते हैं। तो ये बात सही है कि इसके लिए जो बीमारी है कोरोना वायरस, इसके विरुद्ध कोई भी वैक्सीन नहीं ईजाद हुई है। पर अगर हम न्यूमोनिया की वैक्सीन अगर हमारी लगी हुई है, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगी हुई है, तो हमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना कम है। कोरोना वायरस से मृत्यु दर कम है पर इसकी संक्रामकता ज़्यादा है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, केवल हमें सावधान रहने की आवश्यकता है।